एक सवाल है, क्या आप वर्तमान में उपस्थित हैं? सुबह अलार्म बजता है, हाथ सीधे मोबाइल पर जाता है। बिस्तर से उठने से पहले दुनिया हमारे भीतर आ जाती है। हम ब्रश करते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। हम खाते हैं, लेकिन स्वाद याद नहीं रहता। हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन रास्ते का ख्याल नहीं रहता। हम जिंदा तो होते हैं, लेकिन मौजूद नहीं होते। यही है अचेतन जीवन, अनकॉन्शियस लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम। स्वागत है आपका द कॉन्शियसनेस यूट्यूब चैनल पर। आज की यह बातचीत आपको तेज बनाने के लिए नहीं है। यह बातचीत आपको थोड़ा सा धीमा करने के लिए है। आज हम बात करेंगे चेतना की, जागरूकता की, कॉन्शियसनेस की। एक आदमी रोज अपने घर की चाबी एक ही जगह रखता था। एक दिन वह ऑफिस से लौटा और चाबी नहीं मिली। उसने पूरा घर ढूंढ लिया, टेबल, अलमारी, जेब, बैग। चाबी वहीं थी जहां रोज रहती थी, लेकिन उसे दिखी नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पड़ी, चाबी उसके हाथ में ही थी। वह कुछ सेकंड बस उसे देखता रहा। उसी पल उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठा कि अगर चाबी हाथ में होते हुए भी नजर नहीं आई, तो क्या मैं सचमुच यहां था? उसी क्षण उसे यह समझ आया कि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या देखने की नहीं थी, समस्या सिर्फ मौजूद होने की थी। वह जिंदगी में सब कुछ पकड़ रहा था, सिवाय इस पल के। आप भी खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप इस वक्त जहां पर हैं वास्तव में प्रेजेंट हैं? चेतना क्या है? चेतना कोई भारी दर्शन नहीं, यह कोई रहस्यमय शब्द नहीं। चेतना का सीधा अर्थ है इस क्षण को जानना, इस क्षण यह देख पाना कि मन क्या सोच रहा है, शरीर क्या महसूस कर रहा है और भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। उपनिषद कहते हैं कि दृष्टा को देखो। जब आप विचारों को देखते हैं, तब आप उनसे अलग होते हैं, और यही अलगाव आपको आजादी देता है। आप विचार नहीं हैं, यह समझ जीवन बदल देती है। आपके मन में डर आता है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या आती है, लेकिन यह आप नहीं हैं। आप वह हैं जो इन सब को देख रहा है। बुद्ध ने कहा था कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देखता है। जैसे कभी ऑफिस या घर में कोई आपसे कठोर शब्दों में बात करता है, तो अचेतन अवस्था में दिल तेज धड़कता है, शब्द बाहर आने लगते हैं। परंतु चेतना में आप एक पल के लिए रुकते हैं, आप खुद में देखते हैं कि गुस्सा आ रहा है। बस इतना देख लेना ही क्रोध की शक्ति को कम कर देता है। रिएक्शन मन की आदत है, रिस्पॉन्स चेतना की क्षमता। रिएक्शन में आप मजबूर होते हैं, रिस्पॉन्स में आप स्वतंत्र होते हैं। यही छोटा सा अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूं, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं। सवाल यह है कि ये सब आप किस अवस्था में करते हैं। आप घर आते हैं, बच्चा कुछ कहना चाहता है, आप मोबाइल देख रहे हैं, आप सिर हिलाते हैं, हाँ हाँ, लेकिन आप वहां नहीं होते। बच्चा चुप हो जाता है। वह चुप आपके शब्दों से नहीं, आपकी अनुपस्थिति से होता है। हम रिश्तों में रहते तो हैं, लेकिन मौजूद नहीं रहते, और बिना चेतना या सजगता के कोई भी रिश्ता धीरे धीरे खोखला हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मेरी वाइफ मुझे समझती नहीं है, मेरे माता पिता बहुत कंट्रोलिंग हैं, मेरा पति बदल गया है। लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं कि क्या मैं सच में सुनता हूं? सुनना सिर्फ शब्दों को नहीं, भावनाओं को सुनना होता है, और भावनाएं तभी सुनाई देती हैं जब मन शांत होता है। आपकी चेतना रिश्तों को परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन सच्चा अवश्य बनाती है। आज के इस भागते हुए संसार में कोई इंसान अकेला नहीं है, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करता है। हजारों कॉन्टैक्ट्स, सैकड़ों चैट्स, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसके सामने मन खुल कर बैठ सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने खुद के साथ बैठना छोड़ दिया है। जो व्यक्ति खुद के साथ नहीं बैठ सकता, वह किसी और के साथ कैसे बैठेगा? सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उसका अचेतन उपयोग जहर बन जाता है। आप किसी और की सफलता देखते हैं, किसी और की खुशी देखते हैं, किसी और के जीवन का एक पक्ष, अच्छा पहलू देखते हैं, और फिर आपको अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है।
आप भूल जाते हैं कि आप किसी के जीवन की बस हाइलाइट देखकर अपनी पूरी जिंदगी से तुलना कर रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चिंता भविष्य की होती है, लेकिन उसका सारा बोझ अभी महसूस होता है। हालांकि भविष्य अभी मौजूद नहीं है, फिर भी हम अभी से दुखी होते हैं। चेतना आपको वर्तमान में लाती है और वर्तमान में चिंता जैसे विकार टिक नहीं पाते। इसलिए जितने ज्यादा आप प्रेजेंट होते हैं उतने ही कम परेशान। हमारे आसपास के ज्यादातर दुख हमेशा स्थिति से नहीं आते, दुख आता है हमारे विचारों से। आपने देखा होगा कि एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति शांत रहता है जबकि दूसरा टूट जाता है। दरअसल फर्क परिस्थिति का नहीं, बस चेतना का है। उपनिषद कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। मन को दबाने से मुक्ति नहीं मिलती, मन को समझने से मुक्ति मिलती है, और समझ चेतना से ही आती है। गीता की दृष्टि में मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई वीडियो आपको दुखों से बचा नहीं सकता। वे सिर्फ आपको उसका सच दिखा सकते हैं, परंतु चलना आपको ही होगा। हम अक्सर कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मेरा काम यही है, लेकिन आप अपने काम मात्र नहीं हैं। जब काम चला जाता है तो इंसान टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने काम को ही अपनी पहचान बना लिया था। चेतना आपको याद दिलाती है कि आप अपनी भूमिका से बड़े हैं। हम मौन से डरते हैं क्योंकि मौन में हमारी खुद से मुलाकात होती है। शोर में अक्सर हम खुद से भागते रहते हैं। लाओ त्से ने कहा था कि मौन महान स्रोत है। मौन कमजोरी नहीं, मौन जीवन की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सब कुछ समझने की जरूरत है। समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। अगर चेतन अवस्था में होना इतना महत्वपूर्ण है तो उसका अभ्यास कैसे किया जाए? बहुत आसान है। दिन में सिर्फ कुछ पल अपने साथ बैठें, जहां कोई मंत्र नहीं, कोई आसन नहीं, बस बैठिए बिल्कुल शांत एवं सहज अवस्था में। सांस को महसूस कीजिए, विचार आए तो आने दीजिए, कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। साक्षी भाव से देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि उनके जीवन का सबसे बड़ा चालक कौन है। वह है भय या डर। डर असफल होने का डर, डर अकेले रह जाने का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का, और सबसे बड़ा डर मृत्यु का। हम कहते हैं मैं डरता नहीं हूं, लेकिन हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, हमारी चुप्पी, जरूरत से ज्यादा मेहनत, सब कुछ डर से ही चल रहा होता है। चेतना डर को खत्म नहीं करती, चेतना सिर्फ डर को देखती है। हम मृत्यु की बात नहीं करना चाहते, हम उससे भागते हैं, लेकिन मृत्यु को न देखने से जीवन भी अधूरा रह जाता है। मृत्यु का अर्थ है अनित्यता, यानी कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ जा रहा है। जब यह समझ स्पष्ट होती है तो जीवन अचानक कीमती हो जाता है। फिर आप ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, ज्यादा सच बोलते हैं और ज्यादा महसूस करने लगते हैं। तभी शायद बुद्ध ने कहा था कि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को गहराई से जीता है। भूतकाल यादों के अलावा कुछ नहीं, भविष्य कल्पना के अलावा कुछ नहीं। जो सच है वह अभी आपके सामने है, लेकिन हम वर्तमान में होते हुए भी सजग नहीं होते। हम शरीर से यहाँ होते हैं, मन कहीं और होता है। चेतना आपको वापस वर्तमान में लाती है और प्रेजेंट ही आपका असली जीवन है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लोग, परिस्थितियां, परिणाम, लेकिन जितना ज्यादा हम नियंत्रित करना चाहते हैं उतने ही बेचैन हो जाते हैं। चेतना नियंत्रण नहीं सिखाती, चेतना स्वीकृति सिखाती है। स्वीकृति का अर्थ है जो सत्य है उसे देख पाना, और यहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। अक्सर हम अपनी पहचान से बहुत चिपके रहते हैं कि मैं वैसा हूं, मेरी इमेज, लेकिन यह पहचान हमने स्वयं ही बनाई होती है, और जो बनाई गई है उसका टूटना निश्चित है। चेतना पहचान को मारती नहीं, चेतना पहचान से परे देखना सिखाती है। दोस्तों, आपको बेहतर इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही बेहतर हैं। आपको बस जागरूक इंसान बनने की जरूरत है। जागरूकता में बदलाव अपने आप आता है। द कॉन्शियसनेस आपको कुछ बनने के लिए नहीं कहता, यह आपको जो आप पहले से हैं उसे देखने में मदद करता है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, बस आपका मन भटका हुआ है, और ध्यान जहां लौटता है जीवन वहीं से शुरू होता है। अगर यह एपिसोड आपको थोड़ा धीमा कर दे,
अगर यह आपको कुछ पलों के लिए चुप करा दे तो समझिए हम सही दिशा में हैं। और खुद से बस एक सवाल पूछिए कि अभी इस पल मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे थे द कॉन्शियसनेस और मैं हूँ राम। आज का सफर बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी चेतना की इस नई यात्रा में, जिसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं हमारे इस YouTube चैनल से जुड़कर, जहां पर हम बात करेंगे भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन के व्यावहारिक पक्षों की, दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण ऑडियो बुक्स की, समाज और खुद को समझने से जुड़े कई थिंकर्स की, अनेक लेखकों और रचनाकारों की जीवन दृष्टि की, इतिहास में मौजूद अनेक महान व्यक्तियों की, और सबसे रोचक, जिस समाज का हम हिस्सा हैं उसमें नैतिकता से जुड़े कई सामाजिक संदर्भों की। सचेत रहिए, जागरूक रहिए।